हेलो दोस्तों। मनुष्य का जीवन हमेशा किसी न किसी खोज में व्यतीत होता है। सुबह उठते ही हम दौड़ लगाते हैं धन, प्रतिष्ठा, प्रेम, सफलता। हम मानते हैं कि सुख, शांति और प्रेम कहीं बाहर है। ये सोच हमारे मन में इतनी गहराई से बैठी है कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं जो हम खोज रहे हैं वह सब पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। बचपन से हमें यही सिखाया गया, अच्छे अंक लाओ तब तुम योग्य हो, बड़ा पद पाओ तब तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी, किसी को पालो तब प्रेम मिलेगा। इस प्रकार हम अपने भीतर छिपी शांति और आनंद की ओर ध्यान नहीं देते। हमारी नजर हमेशा बाहर की ओर रहती है और यही बाहर की दौड़ हमें थकाती है। सोचिए, एक बच्चा जब दौड़ में जीतता है तो थोड़े समय के लिए खुश होता है, पर उसकी खुशी थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है। वही खालीपन हमें बार बार किसी नई चीज की तलाश पर भेजता है। हर मनुष्य के भीतर एक अधूरी तड़प होती है। यह तड़प हमें रिश्तों, काम और वस्तुओं में संतोष ढूंढने पर मजबूर करती है, पर परिणाम हमेशा वही, थोड़े समय का सुख और फिर वही खालीपन। जब हम बड़े होते हैं तो ये दौड़ और तेज हो जाती है। करियर, नौकरी, धन, प्रतिष्ठा, सब कुछ पाने की होड़। कभी कभी लगता है जैसे जीवन केवल इन उपलब्धियों का संग्रह है, लेकिन कितनी ही बड़ी उपलब्धियां हमें केवल थोड़ी देर के लिए संतोष देती है, फिर वही खालीपन लौट आता है और हम बार बार अपने आप से पूछते हैं, क्या यही सब है? क्या यही जीवन है? पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी जड़ें हमेशा धरती में रहती हैं। यदि जड़ें कमजोर हों तो पेड़ टिक नहीं सकता। इसी तरह मनुष्य जितना भी बाहर दौड़े, यदि भीतर की जड़ें मजबूत न हो तो वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। भीतर की जड़ें हैं शांति, चेतना, मौन। जब हम इनसे संपर्क करते हैं तभी जीवन स्थिर और पूर्ण बनता है। अक्सर हम सोचते हैं कि आत्मज्ञान किसी अद्भुत अनुभव में मिलेगा, हिमालय की गुफा में, किसी गुरु की संगति में या किसी चमत्कार में। पर आत्मज्ञान कोई नया अनुभव नहीं है, यह केवल स्वयं को पहचानना है। यह पहचान तब आती है जब हम अपने नकाब उतार देते हैं। समाज, परिवार, धर्म और अहंकार के नकाब जब परतें उतरती हैं तो जो बचता है वह शुद्ध चेतना, हमारा असली स्वरूप। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह स्वयं को अधूरा मानता है। सोचता है कोई आएगा और मुझे पूरा करेगा, लेकिन अधूरापन केवल दृष्टि का भ्रम है। जैसे बादलों से ढका आकाश हमेशा पूर्ण है, वैसे ही हमारी आत्मा हमेशा पूर्ण है। बादल आते और जाते हैं, सुख दुख आते और जाते हैं, पर असली स्वरूप स्थिर और पूर्ण रहता है। भीतर झांकना कठिन है, क्योंकि वहां हमें अपने डर, अपने दोष और अपनी असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन्हें देखे बिना भीतर की रोशनी प्रकट नहीं होती। जब ये रोशनी प्रकट होती है तब हमें एहसास होता है हम वही हैं जिसे जीवन भर खोजते रहे। बाहरी दुनिया में तुलना हमें छोटे और असंतुष्ट महसूस कराती है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सौंदर्य, किसी के पास अधिक अवसर, लेकिन जब हम भीतर लौटते हैं तो वहां कोई तुलना नहीं होती। वहां केवल मौन, केवल शांति है, और यही शांति हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। ध्यान का अर्थ है भीतर लौटना। ज्ञान का मतलब किसी विचार को पकड़ना नहीं, बल्कि सभी विचारों को छोड़कर अपने अस्तित्व में स्थिर होना है। जब विचारों की भीड़ शांत होती है तब भीतर का द्वार खुलता है, और वही द्वार हमें स्मरण कराता है,
हम पहले से ही वही हैं जिसे खोज रहे थे। समुद्र की लहरें अगर समुद्र को खोजें तो यह हास्यास्पद होगा। लहर समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही हम भी अस्तित्व से अलग नहीं हैं। हम खोज रहे हैं उसी को जिसका हम पहले से हिस्सा हैं। हमारी आदत है बाहर दौड़ना। समाज ने कहा अच्छे अंक लाओ, धर्म ने कहा ईश्वर को खोजो, परंतु जब भीतर मौन उतरता है तो स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर कोई बाहर की सत्ता नहीं, बल्कि हमारी चेतना का सबसे शुद्ध रूप है। ये अनुभव आते ही खोज समाप्त हो जाती है। अब हमें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। अब हर क्षण मंजिल बन जाता है। हम भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करते, हम वर्तमान में जीते हैं, और यही वर्तमान जीवन को उत्सव बनाता है। जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो संबंध भी बदल जाते हैं। हम दूसरों से प्रेम मांगते नहीं, बल्कि प्रेम बांटते हैं। अब संबंध मांग पर आधारित नहीं रहते, बल्कि साझा अनुभव पर टिकते हैं, और यही साझा उन्हें हल्का और गहरा बनाता है। मृत्यु का भय तब तक है जब तक हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं। असफलता का भय तब तक है जब तक हम स्वयं को केवल मन मानते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये स्मरण करते हैं हम चेतना है जो सब कुछ देख रही है, तो सभी भय मिट जाते हैं। और यही निडरता वास्तविक स्वतंत्रता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है वे अलग नहीं है। हम वही हैं जिसे जीवन भर खोजते रहे। जैसे मछली समुद्र में रहते हुए पानी खोजती है, वैसे ही हम अपने ही भीतर बसे सत्य को बाहर खोजते रहते हैं। एक बार यह स्मरण भीतर उतर जाए तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। अब हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर मौन क्षण ध्यान बन जाता है, हर छोटी सी मुस्कान भी उत्सव बन जाती है। और यही अनुभव जीवन का अंतिम उपहार है कि हम पहले से ही वही हैं जिसे जीवन भर खोजते रहे। हम वही प्रेम हैं, हम वही शांति हैं, हम वही सत्य हैं। जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो जीवन की सारी बेचैनियां समाप्त हो जाती हैं। अब केवल हल्कापन, स्वतंत्रता और पूर्णता बचती है। हमारी यात्रा, हमारी खोज का अंत यही है। खोजने वाला और खोजा जाने वाला अलग नहीं है। हम बाहर कितना भी भटके, अंततः लौटकर अपने भीतर ही आएंगे, और वहीं हमें शांति, आनंद और मुक्त जीवन मिले। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।